कहानी तब शुरू होती है जब दक्ष द्वारा आयोजित यज्ञ समारोह के दौरान मां सती ने अपने प्राण त्याग दिए। ये समाचार सुनकर भगवान शिव ने समारोह को नष्ट कर दिया और मां सती के निर्जीव शरीर को पकड़कर तांडव गुस्से में नृत्य करना शुरू कर दिया। भगवान शिव के नृत्य से उत्पन्न अपार ऊर्जा को संसार संभाल नहीं सका। दुनिया को इस प्रचंड ऊर्जा से बचाने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र का उपयोग करके मां सती के शरीर को टुकड़ों में काट दिया। ये टुकड़े जमीन पर गिरे, जिससे 51 पवित्र स्थानों का निर्माण हुआ, जिन्हें शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है, जहां आप आज भी मां सती की कृपा का अनुभव कर सकते हैं। इन घटनाओं के बाद भगवान शिव ध्यान की गहरी अवस्था में चले गए, जिसे समाधि कहा जाता है, और दुनिया को भगवान शिव और मां पार्वती दोनों की उपस्थिति का एहसास नहीं हुआ। प्यार एक शक्तिशाली भावना है और किसी प्रियजन को खोने से किसी के जीवन में खालीपन आ सकता है। यहाँ तक कि रचनाकार को भी ऐसी स्थितियों से उबरने और मन की सामान्य स्थिति में लौटने में समय लगता है। प्राकृतिक व्यवस्था ये तय करती है कि जब प्रकाश हटा दिया जाता है तो अंधकार उसकी जगह ले लेता है। यही कारण है कि ताकत हासिल करने के लिए बुरे लोग अक्सर अच्छे लोगों को खत्म करने की कोशिश करते हैं। तारकासुर नाम का एक राक्षस था जिसने अमरता अमरत्व का वरदान पाने के लिए भगवान ब्रह्मा की तपस्या की थी। जब ब्रह्मा उसे अमरता प्रदान नहीं कर सके तो तारकासुर ने एक अलग वरदान मांगा, केवल भगवान शिव के पुत्र द्वारा मारा जाए। ब्रह्मा ने उनकी इच्छा पूरी की और चले गए। चूंकि भगवान शिव गहन ध्यान में लगे रहे, इसलिए उनके पुत्र के जन्म का कोई मौका नहीं था। ये तारकासुर के हाथों में चला गया, जिससे उसे इंद्रलोक सहित हर चीज पर नियंत्रण करने और दुनिया पर क्रूरता फैलाने की अनुमति मिल गई। हिमवान और मैनावती की पुत्री के रूप में जन्म लेने से पहले मां आदिशक्ति ने 108 बार अवतार लिया। मां पार्वती ने भगवान शिव से विवाह करने के लिए तपस्या की और कई वर्षों के बाद मां पार्वती के रूप में उनका विवाह हुआ। उनकी शादी की पहली रात सभी देवताओं ने तारकासुर से उन्हें बचाने के लिए भगवान शिव से प्रार्थना की। इससे भगवान शिव और मां पार्वती का मिलन बाधित हो गया, जिससे भगवान शिव द्वारा उत्पन्न दिव्य ऊर्जा ओजस मां पार्वती के बजाय कबूतर में प्रवेश कर गई। इससे मां पार्वती क्रोधित हो गई और उन्होंने देवताओं को उनके स्वार्थी कार्यों के लिए श्राप दे दिया। कबूतर ओजस को रोक नहीं सका और उसे गंगा नदी में छोड़ दिया, जिसके परिणाम स्वरूप 6 बच्चों का जन्म हुआ। मां पार्वती ने सभी 6 बच्चों को इकट्ठा किया और वे एक हो गए और उनका नाम कार्तिकेय रखा गया। तारकासुर से बचाने के लिए उनका पालन पोषण कृत्तिकों कार्तिका पेंगल द्वारा किया गया। जब भगवान कार्तिकेय अपनी शिक्षा शुरू करने के लिए तैयार हुए तो वे कैलाश लौट आए, जहां भगवान शिव और मां पार्वती ने उन्हें अपना ज्ञान प्रदान किया। अपने प्रशिक्षण के बाद भगवान कार्तिकेय ने 6 दिनों तक राक्षस तारकासुर से युद्ध किया और मां पार्वती द्वारा उन्हें दिए गए हथियार वेल का उपयोग करके उसे हराया। इस जीत को भारत के दक्षिणी भाग में सूर संहार अर्थात राक्षस के विनाश के रूप में मनाया जाता है। उनकी विजय के बाद देवताओं ने भगवान कार्तिकेय को अपना नेता सेनापति बनने और दुनिया भर से दुष्ट राक्षसों को खत्म करने के लिए कहा। उन्होंने सभी दुष्ट राक्षसों को सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया और कैलाश लौट आए। इसी बीच कैलाश में भगवान गणेश का जन्म हुआ। एक दिन नारद मुनि भगवान शिव के लिए एक दिव्य आम लेकर आए। भगवान कार्तिकेय और भगवान गणेश दोनों ही आम चाहते थे। मां पार्वती ने इसे उनके बीच बांटने का सुझाव दिया, लेकिन भगवान शिव का मानना था कि फल का असली आनंद इसे पूरा खाकर ही अनुभव किया जा सकता है। एक प्रतियोगिता आयोजित की गई और यह निर्णय लिया गया कि जो व्यक्ति दुनिया की 3 बार परिक्रमा करेगा और सबसे पहले कैलाश लौटेगा वह आम जीतेगा। भगवान कार्तिकेय तुरंत अपने मोर पर सवार हो गए और दौड़ शुरू कर दी। भगवान गणेश को एहसास हुआ कि वह भगवान कार्तिकेय से पहले पृथ्वी के 3 चक्कर पूरे नहीं कर सकते। उन्होंने चतुराई से पूछा कि दुनिया के निर्माता कौन थे, और सभी सहमत थे कि यह भगवान शिव और मां आदिशक्ति पार्वती थे। फिर उन्होंने तर्क दिया कि अपने माता पिता की परिक्रमा करके उन्होंने 3 बार दुनिया की परिक्रमा की है। सभी ने उनके तर्क को स्वीकार कर लिया और भगवान गणेश ने आम जीत लिया।
हमारी परंपरा में माता पिता का सम्मान करने का बहुत महत्व है। कहानी पर लौटते हुए, जब भगवान कार्तिकेय कैलाश लौटे और भगवान गणेश को आम के साथ देखा, तो वे उदास और क्रोधित हुए। वह कैलाश छोड़कर गहरे दक्षिण में चला गया। मां पार्वती भगवान कार्तिकेय को मनाने के लिए दक्षिण दिशा में गई और जब उनका गुस्सा शांत हुआ तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने भगवान शिव और मां पार्वती से क्षमा मांगी और सच्चा ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की। भगवान शिव ने उन्हें दक्षिण जाने और वहां के लोगों की देखभाल करने की सलाह दी, जिससे भारत के दक्षिणी भाग में भगवान कार्तिकेय को समर्पित और अधिक मंदिरों का निर्माण हुआ। भगवान कार्तिकेय को तमिल कद्रुवुल, तमिल भगवान के रूप में भी जाना जाता है और तमिलनाडु में उन्हें समर्पित प्रसिद्ध मंदिर है जिन्हें आरुपदाय वीदु, भगवान कार्तिकेय के 6 निवास कहा जाता है। भारत के दक्षिणी भाग में लोग उन्हें भगवान मुरुगन के नाम से संदर्भित करते हैं और उन्हें अपने साहित्य के सभी देवताओं में सबसे सुंदर मानते हैं। यदि आप कभी भी तमिलनाडु जाने की योजना बनाते हैं, तो भगवान कार्तिकेय की कृपा का अनुभव करने के लिए अपने यात्रा कार्यक्रम में से कम एक आरुपदाय विदु मंदिर को अवश्य शामिल करें। I hope you enjoyed the story. If you like it, please subscribe to our channel, Innovation India. Also share and comment to make us better. You can check out our website innovationindia.in. Click the bell icon to get notified for our new stories. Thanks for your time. We'll meet soon in the next story. Till then, let's explore.